हाँ। और भाई आज है 7 जुलाई। 7 यहाँ जुलाई 7 जुलाई है, भारत में 8 हो चुका है, पर कोई बात नहीं। बिल्कुल मान के बिल्कुल। चलेंगे 7 जुलाई है। आज हाँ हाँ 7 जुलाई हाँ है और 7/7 को एक हाँ। बहुत ही बड़े आदमी का जन्मदिन होता है। बहुत बड़े आदमी थे। इसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह और धोनी, हाँ। उसके बारे में बात या उनके बारे में बात इसलिए हो रही है हाँ, कि वो मेरे ही स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा। इसको ऐसे उल्टा बोलना चाहिए, वो सीनियर है तो मैं हाँ, उनके स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत और बढ़िया। डीएवी जेवीएम शामली जो रांची में है, हाँ 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 वहां से पढ़ा है और मैं भी वहां पढ़ा था। हाँ और हाँ हाँ 10 साल या 11 साल से सीनियर थे। हाँ 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 तो और जहाँ पे रहते थे उसके बगल में ही हम लोग रहते थे। हाँ और हाँ रांची में आए थे, मैं मिला भी हूँ हाँ, क्लासरूम में हाँ। हमारे वो। बहुत सो बढ़िया भाई, बहुत तुम्हारे भाग्य धन्य हैं इसलिए तुम। आई हैव मेट हिम, हमारी एक फोटो आई थी उस पे। और मैं हाँ। चूंकि बैक बेंचर था, इसलिए अच्छा। फोटो में धोनी और सारे स्टार्टिंग के सारे बंदे बंदियां दिख रहे हैं, मैं सबसे पीछे था हाँ हाँ। तो मैं अच्छा। नहीं हूँ फोटो में, अखबार के उसमें। पर जो भी, हाँ। आज धोनी का जन्मदिन है, धोनी का ये 42वां जन्मदिन है। अच्छा, हम। तो 42वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धोनी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, भगवान धोनी भाई की और उम्र जो लंबी और जो करे। हमारा सबसे ज्यादा व्यू वाला जो रील है, जो अराउंड 400 व्यूज वाला है वो धोनी के ऊपर ही है, जिसमें हाँ। मृत्युंजय बोल रहे हैं कि भाई कब तक खेलेगा तू। नहीं नहीं, वो इट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो चाहता हूँ धोनी भाई बहुत खेलें, बट ये है कि मेहरा बन जाओ। मेरा बन जाओ, ओके। तो हाँ, आज हम लोग तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि धोनी के जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो बिल्कुल इंडियन टीम बिल्कुल के लिए, उनका पर्सनल रिकॉर्ड नहीं, बिल्कुल। इंडियन टीम के लिए वो ऐसे 5 या 10 कौन से अचीवमेंट्स हैं जो हम्म। पॉइंट है तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक एक तुम बोलो तो फिर एक मैं बोलूंगा। आई थिंक अचीवमेंट्स के अलावा, हाँ मतलब फॉर टीम के लिए अचीवमेंट्स के अलावा फायदा भी मैं आई थिंक मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगा, रादर देन जस्ट अचीवमेंट्स। तो मैं सबसे पहला जो अचीवमेंट मार्क करूंगा, वो करूंगा कि धोनी के आने के बाद हिंदुस्तान में विकेट कीपर को जिस तरीके, मतलब एक अलग तरीके से विकेट कीपर को एक्चुअली एज एन ऑलराउंडर देखा जाने लग गया। हाँ, है और ना। ये हम बात कर रहे हैं उसके कैरियर से शुरुआत से अंत तक जाए। इसकी, हाँ, कैरियर से शुरुआत, हाँ बिल्कुल, कैरियर का जो शुरुआत उससे अंत तक, धोनी के आने से पहले, चाहे वो नयन मोगिया हो, चाहे वो दीपदास गुप्ता हो, चाहे वो अजय रात्रा हो, है ना, चाहे वो आपका सबा करीम हो, है ना, फिर पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, थोड़े थोड़े उसमें राहुल फ्रेगमेंट्स में द्रविड़। आते जाते रहे हों। देवर देवर ग्रेट कीपर्स, राइट। बट उनकी बैटिंग वाज लाइक, उनका एवरेज वाज 20 25 30, दैट्स इट। ऐसा तो कुछ नहीं था। द बट बेस्ट द बेस्ट विकेट कीपर टू हैव अ ग्रेटर एवरेज वाज राहुल द्रविड़। वाज राहुल द्रविड़, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आई थिंक वही एक डायलेमा था भी इंडियन टीम का, कि राहुल द्रविड़ को कीपिंग करनी पड़ती थी हाँ, धोनी के 2007 आने तक से किया है पहले। भाई, 2007 तक किया है। हाँ, धोनी के आने के पहले, क्योंकि था ही नहीं कोई उस नंबर पे, था ही नहीं। एंड देन धोनी केम इन। और धोनी ने जो, मतलब आई थिंक, आई आई डोंट थिंक कि उसकी पहली इनिंग काफी अच्छी गई थी, है ना। पहली इनिंग शायद वो बहुत ही, या तो जीरो पे आउट हुआ है पहली या। इनिंग में वो रन आउट हो गया था 0 बॉल 0 रन खेल के, क्योंकि वो उस हाँ क्या बोलते हैं, हाँ, रनर पोजीशन पे था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके आने के बाद, और जो उसने जो रन बनाए हैं नंबर 3 पे, नंबर आई थिंक 5 पे, 6 पे, 7 पे, क्योंकि ये तीनों रैना, धोनी और युवराज ऊपर नीचे होते रहते थे। तो नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक जो उसने रन बनाए, 50+ का एवरेज, राइट, छठे सातवें नंबर पे खेलना, और उसके बाद इतना बड़ा तगड़ा एवरेज होना, प्लस आई थिंक 8 9 हजार रन भी हैं उसके, है ना। और ये सब होना, तो मेरे ख्याल से पहला जो अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ, फॉर टीम डायनेमिक्स, है ना, वो टीम डायनेमिक्स का अचीवमेंट यहाँ पर धोनी ने लेके आया, जैसे ही वो आया, मतलब टीम में। ओके, तो मैं बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है मेरे लिए, मेरे पास भी। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से जो उसकी अचीवमेंट रही स्टार्टिंग में, जो उसका पहला स्टिंट जो था 2007 के करीब, हम्म। 7 करीब, हम्म उसके आने से ओवरऑल इंडिया की फील्डिंग वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग ऑफ द वर्ल्ड हो गई। जब वो एज कैप्टन आया। हाँ, जब वो एज ए कैप्टन आया। हम्म। मतलब उसके पहले कैच आता था तो हम लोग सोचते थे कि अच्छा रॉबिन सिंह के पास जा रहा है तो ले लेगा। ले लेगा, हाँ हाँ हाँ। गांगुली मैक्सिमम कैच ले लेते थे।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दिए तो बिल्कुल। ले लेंगे, उसके हाँ, बाद कौन लेगा किसी कोई भरोसा नहीं। एक वक्त ऐसा आया था, मुझे ध्यान है, 90s की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू ने हाथ में ना वो पहनना शुरू कर दिया था, एक पैड सा, कि बॉल जब हाथ में आएगी तो लगे नहीं और मैं कैच कर लूं। वो दिन भी थे हिंदुस्तान क्रिकेट के पास। सहवाग को धूप लग जाती थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत रहा, क्योंकि एक फील्डिंग जो है वो समझो कि 20 रन है बिल्कुल बिल्कुल आपकी टीम के। बिल्कुल। इजीली। और वो, और जितना अच्छा ओडीआई क्रिकेट आजकल हो रहा है वही मार्जिन हो जाता है जीत और हार का। और ये हम्म। मोराल बूस्ट होना वो तो अलग चीज है ही। ठीक है, नंबर ऑफ रनआउट्स कितने इंक्रीज हुए यार, ये देखो, हम्म। नंबर ऑफ रनआउट्स, नंबर ऑफ स्टंपिंग कितने इंक्रीज हुए उसके बिल्कुल बाद से। तो बिल्कुल। ये एक बहुत कमाल का रहा मेरे हिसाब से फील्डिंग का। तुमने बोला कि ओवरऑल टीम में विकेट कीपर को इज्जत से देखना, परमानेंट, हम्म। एज बिल्कुल ऑलराउंडर देखना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, तो अब 2007 का वर्ल्ड कप आ जाता है, अब बताओ उसके बारे में। यार हाँ, मतलब 2007 के वर्ल्ड कप में आई थिंक वो पहली बार काफी यंग टीम गई थी, है ना। और यंग टीम को ये फील कराना कि भाई तुम मजे करने आए हो, तुम मजे करो, जीतना हारना बाद में देख लेंगे। और ऐसे अनकन्वेंशनल, मतलब आज भी कोई इस तरीके के अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेता है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो वो जो अनकन्वेंशनल डिसीजंस को बड़ा मेन स्ट्रीम बना देना, है ना, कि भैया जोगिंदर शर्मा बॉलिंग करेंगे आखिरी ओवर, है ना। लगातार दो, सेमीफाइनल का भी आखिरी, फाइनल का भी हाँ, आखिरी। फाइनल का भी आखिरी। और मतलब जोगिंदर शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक बीच में उसने एक दो और ऐसे प्लेयर्स को खिलाया था जो मतलब कोई एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे टीम में, लेकिन भाई ले आता था मतलब ऐसे प्लेयर्स को। प्लस सुरेश रैना को जितना बैकिंग चाहिए था, सुरेश रैना का सुरेश रैना के 5,000 प्लस रन हैं। सुरेश रैना वनडे में, सुरेश रैना के अच्छा खासा आईपीएल रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं, लेकिन सुरेश रैना का एवरेज 30-35 से ज्यादा का नहीं है। ठीक है। 36 का run। हाँ, लेकिन फिर भी उसको बैक करना और फिर भी उसको खिलाना, क्योंकि उसे मतलब उसे पता था कि भाई ये यूटिलिटी प्लेयर है, डाइव मारेगा, 10 रन यहाँ बचाएगा, दो चार ओवर डालेगा, और जब आखिरी में एक ओवर में 10-15-20 रन बनाने होंगे तो वो भी बनाएगा। उस तरीके के जो अनकन्वेंशनल डिसीजंस थे, वो धोनी ने बड़े ही मतलब मेन स्ट्रीम बना दिए थे बाय दैट, क्या बोलते हैं, बाई 2007 वर्ल्ड कप। ठीक है ना, कि कोई कोई पुराना प्लेयर नहीं जाएगा, सिर्फ यंग प्लेयर ही जाएंगे। वो डिसीजंस लेने इतने आसान थे नहीं। मतलब तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ को आप एक वर्ल्ड कप से बाहर बैठा रहे हो, वो आसान डिसीजन नहीं था। और उस डिसीजन पे शायद एक वक्त मुझे भी बड़ा गुस्सा आया था कि यार ये क्या है, तेंदुलकर नहीं जाएगा तो मैच कैसे होगा, है ना। बट ही टुक दैट डिसीजन एंड देन बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन आज इंडिया जहां है वो एक उन्हीं अनकन्वेंशनल डिसीजंस की वजह से है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो आई थिंक अनकन्वेंशनल डिसीजंस को मेन स्ट्रीम बनाना वाज हिज थर्ड अचीवमेंट। 2007 के वर्ल्ड कप की एक कहानी बताता हूँ। हम्म 2007 के वर्ल्ड कप के पहले 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था। हम्म। तो उसमें पहले मैच में हाँ उस हाँ। समय धोनी का घर बन रहा था रांची में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम लोग थे 12th क्लास में। हाँ हाँ 12th क्लास में 17 साल के थे तो गधे थे, हाँ। ऑब्वियसली। 16 साल, एक्चुअल में साढ़े फेयर 16 पॉइंट। 16 साल के थे तो गधे थे, बहुत बड़े वाले, एकदम 70 किलो के गधे। तो हाँ उसके बाद मैच जैसे ही, पहला मैच इंडिया हार गया था श्रीलंका हाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ लड़के गए और उन्होंने जाके धोनी का बना हुआ घर तोड़ दिया। अरे भगवान, अच्छा। हाँ हाँ, तोड़ दिया लिटरली। हाँ 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 मैच में बरमुडा से इंडिया जीत गया। हाँ। वही लड़के गए, उन्होंने वापस ईंटें वहीं पे रख दी। अच्छा। हाँ ठीक है। अब हाँ धोनी के पेरेंट्स हो गए बहुत गुस्सा, हाँ हाँ बहुत गुस्सा। एंड हाँ दे स्टॉप टॉकिंग टू मीडिया एंड एवरीथिंग। हाँ 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 हाँ। फिर आता है 4 महीने बाद 2007 का वर्ल्ड कप। हम्म। अब 2007 का वर्ल्ड कप धोनी जीता। हाँ हाँ तो रात को हम सारे लड़के, पूरा हाँ रांची के लड़के इंक्लूडिंग मी, हाँ लोग धोनी का जो पिताजी जिस क्वार्टर में रहते थे वो लोग लॉक करके बंद करके अंदर हैं। हाँ उस हाँ। के बाहर इतना नाचे हैं हम लोग, और नाच नाच के पूरा उसका गार्डन तोड़ डाला, उसके दरवाजे गेट बाहर सब बर्बाद कर डाला हमने नाच नाच अरे यार, अच्छा हाँ, बट सो आई थिंक यू आर राइट, वो फिर तुम ठीक है, के। ठीक मतलब है।
हाँ हाँ फिर बिल्कुल। हमारे स्कूल से क्योंकि हमारे स्कूल से ही पढ़ा है धोनी, तो हाँ। डेलीगेशन गया धोनी के पेरेंट्स से मिलने, उनको गुलदस्ता देने वगैरह वगैरह। तो उन्होंने हम्म। बोला आप लोग एक दिन तोड़ते हो, एक दिन हाथ जोड़ कर आ जाते हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अपना जो करना है करो, धोनी को जाके बोलो, हमको मत उंगली करो। हाँ हाँ। तो मतलब उस समय से धोनी को लेके एक अजीब अजब सा इमोशन था, क्योंकि हम्म। बिहार झारखंड में कोई ऐसा प्लेयर आया नहीं था। तो समझो, आए। समझो कि 17-18 करोड़ जनता एकदम फट पड़ी किसी पर्सन के लिए। और हम्म। बंगाल भी उसे अपना ही मानते थे, क्योंकि आई रेलवे थिंक में काम कर चुका वेस्ट मतलब वो बंगाल। उसको, देखो मतलब वही है कि एक सभ्य भाषा में उसे हुलिगनिज्म भी कह सकते हैं। तो लेकिन गधे लेकिन को और क्या कर सकते हैं। लेकिन लेकिन उसको प्यार भी कह ही सकते हैं, हाँ है नहीं, ना। एक सेकंड में कोई इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। इंटेंशन गलत नहीं था, बट वो एक्शन जो हुआ, आई थिंक हाँ, वो आदत व्हाट नहीं, एवर, आई मीन इट कैन आदत बी क्वेश्चन। हाँ। तभी तो बदनाम है बिहारी, छोड़ो तो। नहीं यार, बिहारी और बहुत मतलब बड़े नहीं, लोग। उस समय क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में रेलवे में काम कर चुका था, हाँ 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 तो हाँ। वो 20 से 30 करोड़ जनता के लिए वो एकमात्र हीरो था, समझ रहे हो। भाई 20 से 30 करोड़ नहीं, उत्तराखंड वाले अलग उसको अपना हाँ, हीरो बैठे वो थे कि ये धोनी तो है, धोनी पहाड़ी है, है। पहाड़ी ये है। तो पहाड़ी है। भाई सिर्फ वहां से इमोशन नहीं है। तो इमोशन वहां तक का था। धोनी का मतलब एलिटिसिज्म, एलिटिज्म तोड़ना, बिल्कुल केवल वो जो नहीं बैठते हैं सूट पहन के वैसे, उनका नहीं। धोनी बिल्कुल है कि वो ठेलो वाले का भी फैन, ठेलो वाले का भी बॉस है वो। मतलब वो एलाइट क्लास को तोड़ना। और हर बिल्कुल बंदा, लड़कियां क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दी, कैन यू बिलीव, लड़कियां बिल्कुल क्रिकेट देखना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। लड़कियां देखती थी पर और ज्यादा कर दी। तो ये बैरियर ब्रेक करना एक ऑर्डर को, कि मिडिल हम्म, ऑर्डर से नीचे भी जितने लोग हैं वो, सॉरी मिडिल क्लास से नीचे जितने लोग हैं, उन हम्म, सबके लिए धोनी एक नंबर वन बनना। बिल्कुल उस बिल्कुल समय बिल्कुल आज के 15 साल पहले बिल्कुल। वो, मतलब सही जबकि बात। विराट कोहली अभी तक नहीं बन पाया है वैसा, हाँ, हमारे लेवल का वो आई नहीं एग्री कम्प्लीटली। बन पाया है। हाँ, हम्म तो वो बन पाना उस समय, हम्म वो उसके लिए बहुत कमाल था। तो ये था पर, लेकिन चौथा, तुम तीसरा पॉइंट बोले तो चौथा पॉइंट वापस आते हैं, मेरे लिए रहा कि उस हम्म मिडिल ऑर्डर का इंपॉर्टेंस बताना, और हम्म। ओपनर्स का डिपेंडेंसी खत्म करना। बिल्कुल 5 6 7, यस। हाँ मतलब विच भाई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट। हाँ भाई मतलब, और कोई नहीं बात करता इस बारे में, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई नहीं भाई, 5 6 7। मतलब और वो तीनों, मतलब रैना, धोनी और युवराज। राज उनका रिप्लेसमेंट ही नहीं आया भाई, हो ही नहीं रहा। अब तुम अभी भी, मतलब ठीक है, मैं फिर अपने रेंट पे चला जाऊंगा। तुमने अभी भी जो टीम चुनी है उसमें नहीं है कोई। तुम्हारा जो एकमात्र हिंदुस्तान में स्पेशलिस्ट 5वें 6ठे नंबर का बल्लेबाज है रिंकू सिंह, वो तुम्हारी टीम में नहीं है, ठीक है। मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। हम धोनी की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट धोनी। तो 7 के बाद अब आते हैं हम लोग 11 में। तो बिल्कुल। हाँ, तो बताइए पांचवा जो आपको लगा उसका इंपॉर्टेंट चीज। 2011 में, राइट। हाँ। यार मतलब 2011 में मैं क्या बता, मतलब बाई 2011 तो वो काफी स्टेब्लिश्ड हो गया था, है हम्म। ना। बाई 2011 टीम भी काफी अच्छा कर गई थी, आई थिंक। वनडे वनडे में भी ठीक ठाक नंबर वन हो गए थे लोग, वनडे टेस्ट में, है ना। मेरे ख्याल 2011 में के पहले ये मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हार के 11 के बाद आए हैं, 11 के 11 के पहले, बाद, 11 के पहले। 11 के बाद, नहीं नहीं, 11 के पहले आए हैं। 11 11 के नहीं, 11 जीते फिर लगातार 4-0, 4-0 से हारे। हारे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो मतलब वो 11 तक वो ठीक ठाक स्टैब्लिश तो हो गया था, है ना। बट आई डोंट नो लाइक कि मे बी मे बी मे बी अश्विन अश्विन जैसे प्लेयर्स को खिलाना, या फिर क्या बोलते हैं, जडेजा को बैक करना, है ना। विराट कोहली को सपोर्ट करना, ठीक है उसने ना। करके किया था उसने। हाँ, विराट कोहली को आई थिंक जितना, आई मीन विराट कोहली इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, बट जब वो आया था वो बहुत ब्रैश था, या ठीक है। लेकिन ऐसे ब्रैश प्लेयर को, एंड आई थिंक ओके नाउ आई थिंक आई गॉट माय फिफ्थ पॉइंट। मेरे को लगता है आई थिंक 2011 में यंग और ओल्ड क्रिकेटर्स का जो मिक्स था, आई है वाज ना, वन। उस मिक्स को संभालना और उस मिक्स से मतलब हर आदमी से उसका काम निकलवाना, यस। टॉप टू बॉटम हर आदमी ने कंट्रीब्यूट किया 2011 में। चाहे तुम सचिन तेंदुलकर लो, वीरेंद्र सहवाग लो, गौतम गंभीर लो, युवराज सिंह, धोनी, जब भी रैना, कोहली, जो भी खेला,
ठीक है। नीचे से मेरे ख्याल ये आई थिंक जहीर खान खेल रहा था, हरभजन सिंह खेल रहा था, ये जितने भी लोग, मतलब जितने भी लोग, हर आदमी से उसने काम निकलवाया है। और मिक्स जो था टीम का, है ना, और मिक्स में भी यार बड़े बड़े प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, है ना, को संभालना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। युवराज सिंह की फ्लैम्बॉयंस को संभालना बहुत बड़ी बात है भाई। युवराज सिंह अपने टाइम का फ्लैम्बॉयंट आदमी रहा है ना, मतलब अब वही है। तो उस तरीके की टीम को संभालना, हर एक आदमी से काम निकलवाना, वो बहुत बड़ी खासियत रही। और आई थिंक वही एक लीडरशिप का उसका एक बहुत बड़ा वो भी है, क्या बोलते हैं ना, उसकी स्ट्रेंथ भी है कि वो किसी से भी काम निकलवा लेता है। अब वो चाहे गाली दे जैसे उसने मनीष पांडे को दी थी, ठीक है, और चाहे वो लाड़ करे जैसे वो सुरेश रैना को लाड़ करता है ना। और मेरे ख्याल से सुरेश रैना को तो जितना ज्यादा लाड महेंद्र सिंह धोनी ने किया उस किया ही नहीं होगा किसी ने, है ना। सबसे ज्यादा लाड सुरेश रैना को भाई महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। एनीवेज, आई थिंक ये मेरी पांचवा पॉइंट होगा। हाँ, तो 2011, 7 से 11 के बीच में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया। हम्म। आ, मतलब मैं वही बोले, हम लोग रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रही है, रिकॉर्ड्स जिसको पढ़ना है भाई स्टैट्स पढ़ ले जाके। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। उस समय एक नया दौर आया कि हम्म। गेम को 50वें ओवर तक लेकर जाना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और एक समय 2016 तक ये रिकॉर्ड था हम्म। कि अगर धोनी नाबाद है, नाइन्टी हम्म। परसेंट ऑफ द मैच इंडिया जीतता है। आपकी, हाँ बिल्कुल 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 कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल, हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल। हमने एक ही बार सुना था, जब माइकल बेवंटी का माइकल बेवन, हाँ। और 54 असल के में एवरेज। हुआ, असल में यही तो हो रहा था ना। जब धोनी आया, धोनी के आने के बाद जो उसके साथ जो इमिडिएट कंपैरिजन हो रहा था, वो माइकल बेवन के साथ ही तो हो रहा था। कि भाई माइकल बेवन भी वही पांच छठे सातवें नंबर पे आता था, छठे ठीक है, नंबर। पांचवें, हाँ पांचवें छठे नंबर पे आता था वो। 50 का एवरेज था बंदे का, आउट ही नहीं होता था भाई, चौवन, चौवन। आउट ही नहीं होता था बंदा माइकल बेवन। और जब धोनी आया तो हमें लगा कि भाई ये तो माइकल बेवन तो आया ही आया, तो आउट भी नहीं होता, और भाई वो जो लंबे लंबे छक्के मार रहा है ये, है अरे ना, ये तो कोई मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट, आई कंप्लीटली एग्री। हाँ, तो माइकल बेवन मिल गया था इंडिया को। ये लास्ट तक गेम ले जाना, और ये होप रखना कि अगर आखिरी ओवर में 20 रन है तो आई हैव टू बैक माई सेल्फ। इफ आई हम्म लूज इट्स ओके, इफ आई विन हम्म, दैट्स अ पॉजिटिव। इस कारण बिल्कुल। से पता है क्या होता है, इससे क्या हुआ कि जब भी इंडिया क्रंच मैचेस में जाता था तो इंडिया का रन रेट हमेशा हाई रहता था। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में 2011 में इंडिया एक मैच ड्रॉ किया, एक मैच हारा था, हम्म स्टिल अपने इंडिया अपने ग्रुप का वन ऑफ द हाईएस्ट था। क्यों? क्योंकि मैचेस एंड तक जाते थे, इंडिया बैडली नहीं हारता था, कोलैप्सेस कम होते थे वनडेज में। बिल्कुल नाउ बिल्कुल। इट्स अ रेयर, जब इंडिया इंडिया का वनडे में कोलैप्स तुम्हें कब याद है लास्ट टाइम, बताना जरा। वनडे में आई डोंट रिमेम्बर, हो गया होगा। वी डोंट रिमेम्बर। पर मुझे हम्म। याद है 125 पे आउट हो गए थे वर्ल्ड कप में, 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में। अरे वो तो बड़ा खराब मैच था यार, आई उसकी रिमेम्बर याद, राइट। वो उसमें पहला ही भी मैच था वो। सचिन 36 रन बनाया था। हाँ 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 हाँ। तड़ 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 ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलस्पी लेते चले गए भाई, और मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, 125 रन। और फिर एज अ गुड, और 20 साल पहले की बात है, ठीक हाँ है, मैं 10-12 साल का था, 12 साल का था हाँ भाई। मेरे को ये लगता था कि यार ये तो जीतेंगे। जब इंडिया ने आउट किया है तो इंडिया के बॉलर्स भी तो आउट आउट करेंगे, नहीं किया भाई। फिर फाइनल में 125 रन से हारे। आउट ही नहीं किया, हाँ फिर फाइनल में भी हार गए। वो तो मेरे को आज भी जहीर खान की जो इतनी लंबी वाइड थी ना, मुझे आज भी ध्यान है। पहले ओवर में ही मारा था उससे 15। अरे यार, ओके, लिटरली। तो जरा 6 पॉइंट हमारे हो गए। हाँ, बहुत यूनिक पॉइंट। हाँ हाँ। आपका पॉइंट तो सही चाहूंगा, और वो रहेगा आईपीएल के बारे में, जरा बताइए। क्या चीज, कैसे, अच्छा धोनी एंड आईपीएल, या राइट। भाई वो तो 2008 से कैप्टन है, ही सिनोनिम। हाँ एब्सोल्युटली, चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा नाम महेंद्र सिंह धोनी ही है ना। मतलब मुझे लगता है कि वहां पर एक आध कोई नया स्टेडियम बने तो एम एस धोनी स्टेडियम जा ही चुका होगा, बने। उसने मना कर दिया शायद, कुछ कहीं पे गया हाँ था सर उसके पास। वही बनाना बनाया जाना चाहिए आईपीएल में यार। हाँ आई थिंक वही है, वो जो उसकी लीडरशिप क्वालिटी थी, राइट, वो एक लेवल से लेके, वहां से लेके वो आईपीएल में उसको लेके आ गया, राइट। और अगेन
अनकन्वेंशनल, मेरे ख्याल से जो हमारे अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, अनकन्वेंशनल डिसीजंस, मिक्स ऑफ यंग एंड ओल्ड पीपल, जहां पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं, ओल्ड प्लेयर्स तो खराब हो गए हैं, T20 में ओल्ड प्लेयर्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भाई वहां उसने मैथ्यू हेडन से छक्के लगवा दिए, माइकल हसी से छक्के लगवा दिए, राइट। उसने क्या बोलते हैं, उसने एकदम हरभजन सिंह को ले आया था वो एक बारी तो। और मतलब हरभजन सिंह को तो वॉटसन ऐसे लाया था, ओपनिंग उससे किया भाई, बॉलिंग नहीं कराता था वो तो इधर से उधर घुमाता रहता था हरभजन सिंह। वॉटसन ओपनिंग करके जितवाया है फाइनल। शेन वॉटसन आ गया, अंबाती रायडू, अंबाती रायडू का कोई अता पता नहीं था भाई, ले आया अंबाती रायडू को। ब्रेवो, है, ड्वेन ब्रावो को ले आया, राइट। करेक्ट। हाँ, एंड आई थिंक वही, इवन जो आईपीएल की टीम्स रही हैं वो इतनी, मतलब वो भी इसी तरीके की बनाई गई हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है वो हमेशा सक्षम नजर आया है, राइट। उसने हमेशा मिडिल ऑर्डर का कोर इस तरीके का बनाया है, एंड ऑलवेज हैव बिट्स एंड पीस प्लेयर्स, ठीक है। रविंद्र जडेजा हो गया, ड्वेन ब्रावो हो गया, सुरेश रैना हो गया, मतलब जिसको भी बॉल थमा दे वो जाके बॉल कर ले। बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट लोगों के पास नहीं जाना, है ना। बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स के पास को अपनी टीम में रखना। उसको ये भी बोलते हैं शेन वॉटसन हो गया। कि मैंने जो 11 खिलाड़ी लिए हैं मुझे उन पर ट्रस्ट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पीपल से। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और इन विद द बेस्ट प्लेयर वी कैन लूज द गेम, राइट। हाँ 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 हाँ, एंड आई थिंक उसने कभी भी, मेरे क्या वही, मेरे को अब ये पैटर्न भी दिख रहा है कि कभी भी स्पेशलिस्ट आदमी को उसने उतनी, मतलब ठीक है, लाइक स्पेशलिस्ट खिलाए, है ना। लेकिन हमेशा, जैसे फाफ डुप्लेसी था, है ना, कहीं का कहाँ, कहीं नहीं चल रहा था वो। आया चेन्नई सुपर किंग में आया, उसने जिताए मैचेस, राइट। तो आई थिंक आईपीएल में तो वही है, एंड देन फिर उसने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारी चीजें, तो उनको तो क्या ही बात की जाए, बट अगेन लाइक वो उसने बहुत सारी जो चीजें वहां से इंटरनेशनल से ली थी वो यहाँ आईपीएल में ले आया, राइट। और उसने उसको करा, एंड आई थिंक ही इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, और क्या बोल सकते हैं। So he is the one of the greatest captain of all time, ओ and या, one of the best batsmen, one of the best short format batsmen of all time. बिल्कुल 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 एंड बिल्कुल। उसके 60-70% रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं नहीं, कंफर्म है ये। क्या, कौन से? 60-70% रिकॉर्ड उसका नहीं टूटेंगे। मैं हाँ मैं एक एग्जांपल देता हाँ, हूँ जो कभी मेरे नहीं हिसाब टूटा। से। एक एग्जांपल पे देता हूँ। हाँ आ, उसने नंबर 6 और उसके नीचे रह के 10,000 रन बनाए हैं। हाँ, वही वही फैक्ट्स। वो या, कभी नहीं टूटेंगे। वो नहीं टूटेगा। वो नहीं टूट सकता। वो बहुत मुश्किल इतना है, हाँ। ओपनर पे डिपेंडेंसी आ रही है ना, वो कभी नहीं टूट सकता। वो नहीं टूटेगा, हाँ। ठीक है बिल्कुल। ना, हाँ, वो कैप्टन्स वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं, पर वो सब रिकॉर्ड्स कभी नहीं टूटे। और तो अब ये आज के माहौल में तो नहीं टूटेंगे, सबको सबको ओपनर खिलाने हैं। अरे यार, तुम तीसरे नंबर पे भी ओपनर खिला रहे हो, चौथे नंबर, जो बंदा अपनी पूरे जीवन चौथे नंबर पे डोमेस्टिक में घिस गया, उसे खिला ही नहीं रहे हो तुम। पांचवें नंबर पे जो खेल रहा है उसे खिला ही नहीं रहे हो, ये क्या चक्कर चल रहा है? है, पहले चार लोग जो होंगे वो होंगे जो ओपनिंग करते हुए हैं। अबे ये क्या बात है भाई, पुरानी बॉल, स्पिनिंग बॉल खेलने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, तुम वो लेते नहीं हो। एनीवेज, आई एम नाउ गेटिंग इनटू द रेंट, तो वो नो नहीं। नो, तो ये हमने 7 क्वालिटीज बात करी एम एस धोनी के बारे में, और ये 7 रेयर क्वालिटीज है जो आप, जो अगर कोई ये देख रहा होगा वो किसी और वीडियो में नहीं दिखेगा। सारे बात करेंगे नंबर्स के बारे में, पर अभी नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है इसी क्रिकेटिंग स्किल के बारे में, जो वन हम्म, ऑफ द रेयर फाइंड्स हैं वर्ल्ड के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और धोनी है तो धोनी को फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ठीक धोनी है, भाई। तो अगली हाँ, बार अगली वीडियो में करते हैं। बिल्कुल।